नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 25 सितंबर 2022 और 25 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज के सेशन आज का विचार से शुरू करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, ना कि किस्मत पर, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन सी है। ऑप्शंस है एनएमडीसी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी जो बनी है वो बनी है आरईसी लिमिटेड। आरईसी स्टैंड फॉर व्हाट? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 जुलाई 1969 को निगमित किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? पिट्सबर्ग, उपसाला, लियोन और म्यूनिख। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 की जो मेजबानी की है वो की है पिट्सबर्ग ने। देखिए, पिट्सबर्ग जो है वो पेंसिल्वेनिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और यूएसए का 12वां नगर है। पिट्सबर्ग को इस्पात नगर या धुएं का नगर के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यूएसए के लौह इस्पात का एक बड़ा भाग जो है यहाँ के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? धुएं का नगर या फिर इस्पात का नगर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा का संबंध किससे है? ऑप्शन है वन्यजीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई और ऑप्शन डी कहता है कि भारत की पश्चिमी सीमा में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल ये सभी जो हैं ये वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ की कार्रवाई से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसके बारे में हम फैक्ट्स थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी जिसे हम बोलते हैं सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म और ऑपरेशन चक्रबंधा शुरू किया था। ठीक है, और किसके खिलाफ? वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अग्नि तत्व एनर्जी फॉर लाइफ इनिशिएटिव किसके अम्ब्रेला अभियान के तहत शुरू किया गया? सुमंगलम, सुप्रकाशम, सुफलम और उज्ज्वलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुमंगलम, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट्स देख लीजिए। सुमंगलम के बारे में अगर देखें तो नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में 21 सितंबर 2022 को अग्नि तत्व जीवन के लिए ऊर्जा पहल की शुरुआत एक समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना करने का निर्णय लिया है? देखिए, पहले था अस्ताना, उसके बाद उसे नूर सुल्तान किया गया, लेकिन फिर से नूर सुल्तान को अब अस्ताना में परिवर्तित किया गया है। तो ये कौन सा देश किया है? तो ये किया है कजाकिस्तान ने। देखिए, कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहले कैपिटल था नूर सुल्तान, लेकिन अब कहाँ पे कर दिया है? अस्ताना कर दिया है। ठीक है, कहाँ कर दिया? अस्ताना कर दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो शहर है वो अलमाटी है। ठीक है, और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो तेंगे चलता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है कस्यम ओमरात टोकायो। और वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो अलिहान समैलौ जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। हाल में किस भाषा के शब्दकोश के ब्रेल संस्करण हेमकोश की एक प्रति जो है प्रधानमंत्री को भेंट की गई? उड़िया, मणिपुरी, लद्दाखी या असमिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असमिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की प्रति जो है वो प्राप्त की है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की है। ठीक है, ये जो असमिया शब्दकोश हेमकोश है इसका ब्रेल संस्करण जो मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, वो किसके द्वारा दिया गया है? जयंत बरुआ से मिला है। और हेमकोश 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोशों में से एक है। प्रश्न संख्या 7, 22 सितंबर 2022 को विशाखापत्तनम में कौन से 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च किए गए? निपुण और निस्तार, वासुकी और केदार, त्रिशूल और निस्तार, निपुण और वासुकी। तो ये किया गया है निपुण और निस्तार।
ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसके बारे में थोड़ा मैं फैक्ट आपको बता दूं कि निपुण और निस्तार है ना, ये डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है DSV कहा जाता है, भारतीय नौसेना के लिए HSL के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित अपनी तरह की पहली शिप है। शिप जो है वह 118.4 मीटर लंबा, 22.8 मीटर चौड़ा और बताया जा रहा है कि इसका वजन जो है 9350 टन है। 120 मीटर लंबे DSV के पास 215 कर्मियों को कैरी करने की क्षमता है और यह सेना के समुद्र में एक सेल्फ स्टेनिंग प्लेटफॉर्म जिसे 60 दिनों तक लगातार परिचालन के लिए तैनात किया जा सकता है, ये काम कर सकता है। और ये जो शिप है निरंतर गश्त करने, खोज और बचाव अभियान चलाने और उच्च समुद्र में हेलीकॉप्टर संचालन करने में भी सक्षम होगा। इसके लिए इसके ऊपर एक हेलीपैड की भी सुविधा दी गई है, जैसा कि आप थंबनेल में देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि विश्व में जंगली आर्कटिक भेड़िए के प्रथम क्लोन का नाम क्या है? हुआन, बाओ, माया या कुआई? तो इसका नाम जो है वो क्या है? माया। ठीक है, विश्व में जंगली आर्कटिक भेड़िए के प्रथम क्लोन का नाम जो है वो क्या है? माया है। अगला प्रश्न आता है कि नए मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस का क्या नाम है? जोवा, नोवा, मोवा या सोवा? इसका जो नाम है वो क्या है? सोवा। ठीक है, सोवा क्या है? एक एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर है जो पर्सनल जानकारी चुराने के लिए बैंकिंग ऐप्स को टारगेट करता है और यह ऐप्स में फर्जी लेयर्स को जोड़ देता है और ये लेयर्स जो है मैलवेयर को पेमेंट ऐप की कॉपी करने में मदद करती है। और इस मैलवेयर को पहली बार कब ट्रैक किया गया था? सितंबर 2021 में ट्रैक किया गया था। अगला प्रश्न आता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया या कुमार रवि। तो ऐसा कारनामा किया है बजरंग पुनिया ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। थोड़ा फैक्ट को देख लीजिए। बजरंग पुनिया ने हाल ही में बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और इस पदक के साथ ही बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनके द्वारा 2013 में कांस्य, 2018 में रजत और 2019 में कांस्य जीता गया था। और एक अन्य भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो हैं, इन्होंने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकल कर आते हैं 25 सितंबर 2022 से, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में दी गई है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और PDF आप टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,